हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से आप हार्दिक अभिनंदन और जय श्री राम के नारे के साथ हम अपनी वीडियो है उसको प्रारंभ करते हैं। आप भी एक बार जय श्री राम लगाकर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाएं। और आज हम बात करने वाले हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी की जो मुख्य सेविका भर्ती है दोस्तों, उसके बारे में जो ताज़ा अपडेट हमारे पास आ रही है उससे संबंधित हम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। कोर्ट से बहुत ही खुशखबरी आ रही है दोस्तों कोर्ट से, और जो बच्चों का प्रयास है वो भी सराहनीय है। डीवी कब तक होगा, क्या डीवी के लिए कट ऑफ रहेगी, क्या फाइनल कट ऑफ रहेगी, और मेरे यदि इतने नंबर है तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इन सब बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पर जाने से पहले यदि पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, तो थोड़ी सी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या अपडेट आ रही है, फिर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। कोर्ट से अपडेट आ रही है दोस्तों कि जो आपने शानदार आपने प्रयास किया था दोस्तों, उसी प्रयास के चलते ही जो आपकी जो 30 अप्रैल को सुनवाई होनी थी वो आपकी लगभग 6-7 दिन पहले उसको अब 24 अप्रैल को उसकी सुनवाई की जाएगी। कोर्ट नंबर आपकी 37 रहेगी और सीरियल नंबर आपका 4078 आपका सीरियल नंबर रहने वाला है। केस है ये अनीता सिंह और जो 75 अदर्स ने जो कर रखा है, और इनके जो वकील है वो विनीत कुमार जी है, आपको पता है। केस नंबर 12924 है। आप बोलोगे कि सर हम कैसे मान ले आपके बोलने से, तो मैं आपको सीधा ले चलता हूं दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट में, मैं आपको ले चलता हूं और हम सर्च करते हैं अपना केस। ठीक है, हमारा केस किस प्रकार का है वो देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, रिट ए टाइप का हमारा केस है और यहाँ मैं लिख देता हूँ केस नंबर 12924। और कब फाइल हुआ था हमारा ये 2022 में ये हमारा लिस्टेड हुआ था कैप्चा कोड में 8213। और गो करते हैं, ये गो करते ही दोस्तों ये आ गया हमारा जो रिट ए प्रकार का जो केस है। ठीक है, जो अनीता सिंह ने और 75 अदर ने कर रखा है वो यूनियन ऑफ इंडिया और 3 अदर्स के खिलाफ। तो इसको हम व्यू के अंदर जाकर देखते हैं, वेट करते हैं थोड़ा सा। हाँ ये लीजिए भाई, आ चुका है आपके सामने पूरी डिटेल। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये फाइल नंबर है यहाँ पर आपका। ठीक है, फाइल नंबर है आपका, फिलिंग डेट है, यानी ये फिलिंग डेट का मतलब कब केस किया गया था 23 अगस्त 2022 को, और रजिस्ट्रेशन कब हुई केस की 28 अगस्त 2022 को हुआ था। केस स्टेटस सुन लीजिएगा दोस्तों, पहली हियरिंग इस पर हुई थी 1 सितंबर 2022 को। अब नेक्स्ट हियरिंग डेट है दोस्तों इसकी कर दी गई है 24 अप्रैल 2024। ठीक है, और लिस्टेड किस में है, कोर्ट के रूम नंबर 37 में, सीरियल नंबर कितना है 4078। ठीक है, और सिंगल बैच का बैच टाइप किस प्रकार की रहेगी दोस्तों आपकी, ये सिंगल बैच का रहेगा आपका। ठीक है, उत्तर प्रदेश का है, डिस्ट्रिक्ट वाराणसी से है। तो ये मैंने आपको अपडेट ताज़ा देनी थी जो मैंने आपको दी है दोस्तों, यही अपडेट आपकी आ रही है। ठीक है, वापस अब चलते हैं हम। आप यकीन हो गया होगा, आप देख चुके होंगे दोस्तों, मैं और आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आप स्टेटस ये देख लो कि 24 तारीख आपकी डेट हो गई है, यानी कल की डेट हो चुकी है। ठीक है, तो वापस पर हम आते हैं दोस्तों अपने। अब साथियों बहुत सारे बच्चे इसमें क्या है, इस बार जो है थर्ड पार्टी बने हैं बच्चे, थर्ड पार्टी। अब ये थर्ड पार्टी क्या है जिसको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं दोस्तों, कि जैसे हमारा ये केस अनीता ने, ठीक है, अनीता और 75 अदर्स ने केस कर रखा है हमारे यूपी ट्रिपल एससी के खिलाफ। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया और 3 अदर में यूपीएससी भी है हमारा। तो जब यूपीएससी के पास बच्चे मिलने पहुंचे तो यूपीएससी ने बच्चों को सलाह दी कि आप थर्ड पार्टी बन जाओ। ठीक है, तो बच्चों ने अपना एक सीनियर जो है जो इस भर्ती को पूरा करवाना चाहते हैं, इन बच्चों की प्रॉब्लम है, इन बच्चों की वजह से इस भर्ती के ऊपर क्या है, स्टे है। ठीक है, और ये वो बच्चे हैं
जो इस भर्ती को पूरा करवाने के लिए थर्ड पार्टी बने हैं। तो दोस्तों थर्ड पार्टी आप बन गए हो, ठीक है, आपने अच्छा कोई सीनियर एडवोकेट भी आपने हायर कर लिया है अच्छे पैसों में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप थर्ड पार्टी बन के इस केस को सोल्व हो जाएगा। क्योंकि भाई जो एजी साहब हैं हमारे, ठीक है, जब तक वो आकर, ठीक है, केस पर मतलब बहस नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक थर्ड पार्टी का तो किसी वकील को बोलने भी नहीं कोर्ट के अंदर दिया जाएगा। क्योंकि हमने ये केस इस प्रकार के बहुत किए हैं, थर्ड पार्टी वाले भी देखे हैं और खुद भी थर्ड पार्टी बने हैं, ठीक है। आपके ही मैं उत्तर प्रदेश के ही एक लेखपाल भर्ती का थोड़ा जिक्र कर लेता हूं, जिसमें बच्चों ने थर्ड पार्टी बनकर अपना वकील किया था दोस्तों। मैं लेखपाल की बता रहा हूं, ठीक है, थर्ड पार्टी बनकर। तो उसमें क्या हुआ भाई, एक डेट लगी, उस डेट को एजी साहब नहीं आए, ठीक है, एजी साहब और जो सरकारी वकील है वो नहीं आए। तो थर्ड पार्टी के एडवोकेट को तो बोलने का मौका भी नहीं दिया गया और फिर क्या कर दिया गया, नेक्स्ट डेट दे दी गई। इसी प्रकार उससे जो नेक्स्ट डेट लगी, फिर एजी साहब नहीं आए, तो फिर थर्ड पार्टी को बोलने का मौका नहीं दिया गया, ठीक है। तो थर्ड पार्टी के बनने से ऐसा कुछ नहीं है कि आपका केस मजबूत हो जाएगा, लेकिन यदि आपको कुछ बेनिफिट होता है तो चलो देख लेना। लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जो सरकारी वकील काम करेंगे, जो हमारे एजी साहब है, अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट्स है जो हमारे, जो वो काम करेंगे और उसके नीचे की जो लीगल टीम काम करेगी, उसी से ही सब कुछ आपका होना है, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आपको आ रही होगी। अब यदि मैं बात करता हूँ कि जो हमारी यूपी ट्रिपल एससी की मुख्य सेविका भर्ती थी, ठीक है, उसके अंदर टोटल पोस्ट कितनी थी आपकी, 2693 टोटल पोस्ट थी। और जिसमें जनरल की आपकी कितनी थी, 1079 जनरल की पोस्ट थी। और यदि मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की, 269 ईडब्ल्यूएस की थी। और यदि मैं बात करूं ओबीसी की, तो आपकी लगभग 727 पोस्ट ओबीसी की थी। यदि मैं बात करूं एससी की, तो 565 आपकी एससी की थी। यदि मैं बात करूं एसटी की, तो आपकी 53 आपकी किसकी थी, एसटी की थी, ठीक है। और यदि मैं डीवी के लिए कट ऑफ की बात करूं कि भाई जो डीवी है इसके लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो डीवी के लिए जो कट ऑफ है दोस्तों, क्योंकि एक और बात है इस भर्ती में दोस्तों कि जो इसके अंदर जो कला वर्ग के लिए होम साइंस और जो ऑप्शन दिया गया था, उसके अलावा बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका फॉर्म भर दिया। तो बहुत सारे विद्यार्थी इसकी जो फाइनल जो डीवी है उस डीवी में बाहर निकलने वाले हैं दोस्तों। इसलिए हो सकता है कि डीवी में ज़्यादा बच्चों को इसके अंदर बुलाया जाए। तो यदि मैं डीवी की बात करूं जनरल की, तो यदि आपके जनरल में आप 50+ नंबर हैं आपके, तो आपका डीवी के लिए नाम बिल्कुल 100% आएगा। और हो सकता है कि 1-2 नंबर कम के लिए भी आ जाए, ठीक है, हो सकता है 48 वाले का भी आ जाए, 49 वाले का भी आ जाए, ठीक है। और यदि ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं दोस्तों, तो ईडब्ल्यूएस में आपकी 269 है। तो लगभग ये लगा के चलो जो भी 45+ है सभी का आपके लिए डीवी का आ सकता है। ओबीसी की बात करूं मैं, ओबीसी की 727 पदों की बात करता हूं, तो ओबीसी के अंदर भी आपके जो 50+ है सभी का डीवी आ जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी संख्या में बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में थे इसलिए। यदि मैं एससी की बात करूं, तो एससी में आपका ये लगा के चलो जितने भी आपके 40+ बच्चे हैं एससी में सबका डीवी आ जाएगा। इसी प्रकार एसटी में यदि मैं बात करूं, जिनके भी 35+ आपका स्कोर बन रहा है उन सबका डीवी में आपका नाम बिल्कुल 100% आएगा दोस्तों। अब आती है दोस्तों कि भाई फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। देखिए यदि मैं फाइनल कट ऑफ के लिए आपसे बात करूं, तो जो फाइनल कट ऑफ है जो जनरल की, अब कि भाई मेरे इतने नंबर है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या, फाइनल कट ऑफ की बात करता हूं मैं दोस्तों, तो फाइनल कट ऑफ में कई फैक्टर काम करेंगे। क्योंकि एक तो डीवी में बहुत सारे बच्चे आउट होंगे जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एज पर
जो हमारी मुख्य सेविका की जो भर्ती है उसके अनुसार नहीं होने की वजह से, जैसे होम साइंस वगैरह उनको ही मौका दिया जाना था इसके अंदर, लेकिन कोई बीएससी वाले भी हैं उन्होंने भी फार्म भर दिया, बीटेक वालों ने भी फार्म भर दिया, तो इस प्रकार वो सब डीवी में क्या हो जाएंगे, छट जाएंगे। और एक इसमें क्या है भाई, कट ऑफ जो पेपर था उसमें नेगेटिव मार्किंग थी 1/4, तो इसलिए इसकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। फिर भी जो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए इसके लिए यदि आप कट ऑफ की मैं बात करता हूँ, यदि आप जनरल में हैं तो आपकी ये लगाओ 54 से लेकर, ठीक है, यदि आप 60 के बीच में नंबर हैं आपके, तो आप क्या है, सेफ है। यानी एक, यदि आप मेरे से पूछो कि एक कट ऑफ बता दीजिए, तो यदि मेरी एक कट ऑफ आप पूछना चाहो, तो यदि आपके 58 प्लस नंबर हैं, ठीक है, तो आपका क्या है, जो बिल्कुल आप सेफ हो। और इसमें आप ±2 भी कर सकते हो सभी में, ठीक है। तो कट ऑफ भाई अंदाजा होता है, एक एनालिसिस होता है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे गलत डाटा भी देते हैं, तो लेकिन हमारा जो एनालिसिस ये कह रहा है कि जनरल की कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है, आपकी 58 नंबर आपकी जनरल की कट ऑफ रह सकती है, ठीक है, ये जनरल की। और यदि मैं ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं, मैं एक ही कट ऑफ पर बात करूंगा, ये वाली कट ऑफ पर मैं बात नहीं करूंगा। आपकी जो कट ऑफ है वो रह सकती है दोस्तों ईडब्ल्यूएस की, क्योंकि ईडब्ल्यूएस 10% इसी से होता है, तो आप एक नंबर या 2 नंबर कम लगा लें, आपकी 56 प्लस जो ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट है आपकी कट ऑफ रहेगी ये, ठीक है। इससे आप ये मत समझ लेना कि इससे कम जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसके जो कुछ बच्चे हैं वो जनरल में चले जाएंगे, लेकिन वैकेंसी कम है। ओबीसी की बात करता हूं भाई, ओबीसी की जो आपकी रहने वाली है आपकी, वो रहेगी आपकी 53 प्लस, ठीक है। 53 प्लस जो भी ओबीसी में कैंडिडेट है वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। अब आती है एससी की बारी। यदि मैं एससी की बारी करूं, तो जिनके भी नंबर 47 प्लस बन रहे हैं दोस्तों, वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, उनका सिलेक्शन श्योर है। और यदि मैं एसटी की यदि मैं बात करता हूं, तो जिनके भी नंबर आपके 44 प्लस नंबर बन रहे हैं उनका सिलेक्शन श्योर है। अब जो ये जितनी भी ये मैंने कट ऑफ आपको बताई है, इसमें आप ±2 हो सकती है दोस्तों, क्योंकि सभी आंकड़े पूरे नहीं हो सकते। आपने साइंस स्टूडेंट तो आपने पढ़ा भी होगा कि कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है कभी भी आपका 100% नहीं हो सकता। अब बारी आती है कि डीवी कब हो सकती है, कब रिजल्ट आ सकता है दोस्तों, कब आपका रिजल्ट आ सकता है। तो देखिए मामला कोर्ट के अधीन है, और आपके प्रयासों से ही और आपके जो एक्टिवनेस की वजह से ही जो 30 अप्रैल को जो सुनवाई होनी थी वो अब कब हो रही है, आपकी 24 अप्रैल को, यानी कल हो रही है दोस्तों। तो इसलिए रिजल्ट की उम्मीद है हम मई में कर सकते हैं। हो सकता है कि भाई सारा जो मामला है कल सारा फिक्स हो जाए, या एक हो सकता है कि छोटी डेट मिले। जहां तक मुझे लग रहा है दोस्तों कि नेक्स्ट डेट आपको मिल सकती है, इसमें एक नेक्स्ट डेट आपको मिल सकती है कल, और एक नेक्स्ट डेट के बाद एक और छोटी नेक्स्ट डेट मिलकर इस पर आपका मई में आपका इस पर रिजल्ट जो फैसला आ जाएगा। और उसके बाद जो आयोग है, आयोग की तरफ से भी कहा गया है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमने सारा रिजल्ट प्रिपेयर कर रखा है। तो विद इन जैसे ही रिजल्ट आएगा मई में आपका कोर्ट की तरफ से जजमेंट आएगी, विद इन 48 आवर्स बोल रहे हैं यूपीएसएससी ने बोला है, आयोग ने बोला है कि हम इसका रिजल्ट निकाल देंगे। तो भैया यदि आप इस स्कोर में हैं तो बिल्कुल, और आपके मन में ये भी है कहीं ये भर्ती कैंसिल तो नहीं होगी, बिल्कुल भाई भर्ती कैंसिल नहीं होगी। सारे मामले, सरकार भी इस भर्ती को लेकर काफ़ी उत्सुक है, वो इसको पूरा करना चाहते हैं। उन्होंने बोला भी है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपीएसएससी आयोग ने कि हमें मुख्य सेविकाओं की हमें बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए आप निश्चित रहे भर्ती पूरी होगी। और जो थर्ड पार्टी बनी है, हमारी सलाह तो यह है कि भाई कोई बात नहीं, चलो अब बन ही गए हो, आपने इतना पैसा लगा ही दिया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो मेन काम रहेगा वो एडवोकेट जनरल का रहेगा, और उसकी जो लीगल टीम है उनका रहेगा, और सरकार का रहेगा कि वो कितने सीनियर एडवोकेट को हायर, क्योंकि सरकार कुछ भी कर सकती है दोस्तों। आप
थर्ड पार्टी बनने की बजाय आपको दबाव डालना था सरकार पर कि भी आप सीनियर एडवोकेट इसके लिए हमारे लिए हायर करो और भर्ती को जल्दी से जल्दी कोर्ट से बाहर लाकर कंप्लीट करो। तो यही थी अपडेट दोस्तों आज के लिए। थैंक यू देखने के लिए आपका दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।